नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में सिंधी कारकुनों की जबरन अगवाकारी के खिलाफ गमो गुस्से की लहर और पानी की शदीद किल्लत को लेकर मच रहे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिंधी कारकुनों की बढ़ती अगवाकारी के खिलाफ गमो गुस्से का तूफान। पाकिस्तान के सिंध व पंजाब सूबे में गहराया पानी की किल्लत का बहरान। और कराची में बुनियादी सहूलियात की अनदेखी पर बरसे समाजी कारकुनान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से सिंध सूबे में बढ़ते जुल्म सितम को लेकर मच रहे हाहाकार की। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान के सिंध सूबे के मीरपुर खास शहर में मंजरे आम पर आई। मीरपुर खास में वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध और सिंध सभा जैसी समाजी व इंसानी हुकूक तंजीमों ने अपने सूबे में बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ शदीद मुजाहिरे किए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के अजियत खानों में कैद लापता सिंधी कारकुनों की फिलफौर बाजियाबी के लिए गुहार लगाई। हाथों में स्कूल बैग लेने की उम्र में सियाह परचम लहराते हुए मासूम बच्चों की जुबान पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बढ़ते जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ नारे सिंध सूबे में इंतकाम के शोलों के आतिशफुशा में तब्दील होने की अक्कासी कर रहे हैं। मौसम गर्मा में चिलचिलाती धूप में ये अफराद बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई के सताए पाकिस्तानी शहरी नहीं बल्कि लापता सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे के शहर मीरपुर खास में वाक़े प्रेस क्लब के बाहर वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध और सिंध सभा की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनों ने कहा कि खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में सरहदों के मुहाफिज ही जालिम बनकर खुद अपने शहरियों पर बर्बरियत का कहर बर्पा करते हों तो फिर वो इंसाफ के लिए किसके दर पर जाएं और किससे मदद की गुहार लगाएं। मुझे इन्होंने उठाया, मेरी आंखें बंद करके इन्होंने एक अंधेरे कमरे में 10.5 महीने रखा। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहां पर हूं। उसके बाद भी इन्होंने मुझे ऐसे सर्द खाने में 6 महीने ऐसे सर्द खाने में रखा जहां एसी भी, एक तो सर्दी थी, एसी भी चल रही थी और पंखा बंद होने नहीं दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर हबस हो गया, आपका सांस रुक गया, हम इधर मर रहे हैं, धड़क रहे हैं पूरा दिन। ऐसी उन्होंने ऐसी सजाएं सख्त हमें दी जैसे हम दुश्मन के बच्चे हो, जैसे हम कोई किसी और मुल्क के बच्चे हो। ठीक है, हमें इख्तलाफ है तो बात करो, क्या इख्तलाफ है? इस मौके पर लापता सिंधी अफराद की फिलफौर बाजियाबी के लिए एहतजाजी मार्च भी किया गया। इस एहतजाजी मार्च में शामिल लापता सिंधियों की खवातीन और नन्हे मुन्ने बच्चे अपने हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स लेकर आलमी बिरादरी को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के सिंध सूबे में बढ़ते जुल्म और सितम से बावर कराने की कोशिशें करते रहे। लापता सिंधी अफराद के इन बच्चों को ये तक नहीं मालूम कि उनके वालिद कहाँ हैं और वो अपने ही मुल्क पाकिस्तान में रियासती जुल्म और ज़ियादतियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले सिंधी और बलोच कारकुनों को नस्ल कुशी की मंसूबा बंदी के तहत जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारे लवाहिकीन जो हैं अपने प्यारों की तलाश में हैं। ये चाहते हैं कि उनके प्यारों की खबर उन्हें दी जाए, बताया जाए कि वो जिंदा भी हैं या नहीं।
انہیں بتایا جائے کہ وہ کس جرم میں انہیں گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ دیکھیے، حال ہی میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ صرف بلوچستان سے اس سال جبری گمشدہ افراد کا جو کمیشن ہے اسے 1108 شکایتیں موصول ہوئی ہیں جبری گمشدہ افراد کے حوالے سے۔ اسی طرح سندھ میں جو ہے یہ تعداد 100 سے زیادہ ہے صرف نیشنلسٹ کی۔ اس کے علاوہ اردو بولنے والے شیعہ حضرات، پشتون اور دیگر لوگ جو سندھ سے غائب ہیں ان کی تعداد علیحدہ ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ہمارے پیارے اٹھا کے لاپتہ کر دیے جاتے، جس طرح کہ میرے ایکس فیونسی محمد نسیم، اس کو بھی اٹھایا گیا تھا اور میں اس کی چشمدید گواہ بھی ہوں، اور میں اسی بات کو پھر دوہرا رہی ہوں کہ میں جو آواز ہے بلوچوں کے لیے اور سندھیوں کے لیے، وہ میں تھی، وہ میں ہوں اور وہ میں رہوں گی، اور ہمیشہ سے میں آواز اٹھاتی آ رہی ہوں اور آواز اٹھاتی رہوں گی۔ میرے اس آواز کو نہ ہی کوئی لوگ چند پیسوں کے خاطر اور نہ ہی اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی خاطر ختم کر سکتے ہیں۔ شدت پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے سندھ صوبے کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کو لے کر علیحدگی کی لہر زور پکڑ رہی ہے۔ اسی لہر کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں سندھی کارکنوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر رہی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ سندھی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے کراچی سے لے کر پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر پنجاب صوبے کے راولپنڈی شہر تک پیدل آزادی مارچ کا اہتمام تک کیا گیا۔ ستم ظریفی یہ رہی کہ لاپتہ سندھی افراد کے لواحقین کے تقریباً 1450 کلومیٹر لمبے آزادی مارچ پر پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے رات کے اندھیرے میں حملے تک کروائے گئے۔ رات اندھیرا ہوا، سارے لائٹیں بند کیے، ناکہ پوشن کے ساتھ تھے، آئے، ہم پر وار کیا، لاٹھی چارج کیا، بندوق کے بٹوں سے مارا، جو آگ جلی ہوئی تھی اس ڈنڈیوں سے ہمارے بھائیوں کو مارا، ہمارے کئی بھائی بے ہوش بھی ہو گئے، اور مجھے گھسیٹتے ہوئے، مارتے ہوئے، لاتوں سے، مکوں سے میرا جیکٹ پاڑ دیا، میرے چھاتی پہ مکے مارے، مجھے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بعد میں میرے دیکھا جو میرے بہنوں کے ساتھ جو تشدد کیا ان لوگوں نے، وہ ناقابل برداشت تھی۔ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے یوں ہی نہیں ہوا کرتے۔ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی غاصبانہ پالیسیوں کے سبب بلوچستان کی طرح اب سندھ صوبے میں بھی آزادی اور علیحدگی کی لہر مسلسل زور پکڑ رہی ہے۔ سندھو دیش کی آزادی کی تحریک کا آغاز تو عظیم سندھی قوم پرست رہنما GM سید نے 1970 کی دہائی میں ہی کر دیا تھا۔ تبھی سے سندھی قوم GM سید کے فلسفے پر چلتے ہوئے مذہبی رواداری اور امن و آشتی کی علامت رہی سندھ دیش کی سرزمین کو پاکستانی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں بڑھتے ریاستی ظلم و جبر سے بین الاقوامی برادری کو آگاہ کرانے کے لیے 2 سال قبل سندھ صوبے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دنیا کے دیگر مہذب ممالک کے سیاسی نمائندان کے پلے کارڈز لے کر پاکستان مخالف احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں۔ اب بات پاکستان میں پانی کی قلت کے بحران کو لے کر پریشان غریب عوام کی۔ یوں تو پاکستان میں پنجاب صوبے کی بڑھتی بالادستی اور قدرتی وسائل کی لوٹ خسوٹ کی غاصبانہ پالیسی کے سبب چاروں صوبوں کی محکوم قومیں بوند بوند پانی کے لیے ترس رہی ہیں، لیکن موجودہ دور میں پاکستان میں پانی کے گہراتے بحران کی وجہ سے سندھ صوبے اور جنوبی پنجاب کے باشندوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ ہمارے علاقے میں پانی نہیں آ رہا، ہمارے پانی دیا جائے۔ بہت دنوں سے ہمارے علاقے میں پانی نہیں آ رہا، واٹر بورڈ سے بولیں کہ پانی دیں۔ ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا، اس لیے جو
पानी आने की वजह से हमारे बर्तन भी नहीं धुल पाते, खाना भी नहीं बन पाता। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग स्कूल से आते तो बाद दफा शावर भी नहीं ले पाते क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं आता। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के। शिद्दत की गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरसते कराची शहर की रिहायशी कॉलोनियों के। कराची के बफर जोन 15B की रिहायशी कॉलोनी की खवातीन ने बताया कि उनके घरों में कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है और अगर कभी आता है तो वो इस कदर आलूदा और बदबूदार होता है कि उसे किसी काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई हमारे यहाँ तो सदियों से पानी नहीं है। इतना रोना धोना, ना वाटर बोर्ड सुनता है ना गवर्नमेंट सुनती है। तो ऐसी गवर्नमेंट ऐसे वाटर बोर्ड का क्या कि हम डब्बे बच्चे ले लेके पानी भरने जाए? क्या मसला है? यही हमारा कहना है। इतना शर्म आनी चाहिए अब तो। पानी की शदीद किल्लत के सबब कराची की किसी मखसूस कॉलोनी या रिहायशी बस्ती के बाशिंदे ही मुतासिर नहीं हैं, बल्कि मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों के गरीब खानदान तो इम्तियाजी सलूक के रियासती दस्तूर का शदीद खमियाजा भुगत रहे हैं। हुकूमती बेहिसी से दो चार मुहाजिरों का कहना है कि 77 बरस के तवील अरसे के बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरानों को उन्हें दरपेश मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं। यहाँ के लोगों ने कोशिशें की, यहाँ के बुजुर्गों ने कोशिश की, बात की जाके MNA से, MPA से। हमने यहाँ से खतूत भेजे, यहाँ के लोगों ने गवर्नर को खत लिखा है, उनका रिप्लाई भी आया है, जवाब भी आया है, लेकिन टक टक दीदम दम न कशीदम के मिजाज कोई अमल नहीं हुआ है। और अरसा तकरीबन 12-13 साल से तो हम बूंद बूंद को तरस गए हैं। मुतासरा खानदानों का कहना है कि कराची वाटर बोर्ड में बदउनवानियों के बोलबाले की वजह से जानबूझकर उनके इलाकों को पानी से महरूम रखा जा रहा है ताकि टैंकर माफिया कराची की रिहायशी बस्तियों में मनमानी कीमतों पर पानी फरोख्त कर सकें और वाटर बोर्ड के बदउनवान मुलाजमीन उनसे रिश्वत हासिल कर सकें। यहाँ पे जो लोग हैं वो मजदूर पेशा लोग हैं, यहाँ पे मील फैक्ट्री में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 20-22 हज़ार तनख्वाह कमाते हैं। उनमें से 6 से 7 हज़ार रुपए उनको टैंकर के लिए टैंकर माफिया के हवाले कर देना पड़ता है। अब सूरत हाल ये है कि उन 13-14 हज़ार में उनको पूरे महीने की अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। बच्चों की तालीम का मसला है, मेडिकल का मसला है, उनके अपने घर के मसाइल हैं, खाना पीना है। उस सारी सूरत हाल में वो सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिंदगी को गुजारने का। सिंध सूबे के कराची और हैदराबाद जैसे शहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के पंजाब सूबे में आबाई शहर मुल्तान तक के बाशिंदों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के बाद मुल्तान में कुछ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, लेकिन हुकूमती फंड न मिलने की वजह से बेशतर प्लांट बंद पड़े हैं। जिस तरह गवर्नमेंट गरीब को पीसा जा रहा, मारा जा रहा है, महंगाई पे होती जा रही है, पानी का इनको तकलीफ है पानी की, किसी को बड़े को बताए कोई जितने भी लीडर बने हुए हैं अभी, इनको किसी को पानी की तकलीफ है तो कोई एक बता दो मुझे, एक कोई लीडर बता दो कि इनको पानी नहीं मिल रहा है, या इस तरह से डब्बे लेके लाइन पे खड़ा हुआ है, कोई लीडर बताओ एक, कोई है इस तरह का? घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, मौज कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाखों रुपया तनख्वाह मिल रही है। पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी बालादस्ती के दस्तूर के बावजूद मुल्तान के तई हुकूमती बेरुखी की सबसे बड़ी वजह महकूम सराय की कौम की अक्सरियत वाले जनूबी पंजाब का अहम तारीखी शहर होना मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान जनूबी पंजाब के मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान जैसे अजला के महकूम सराइकियों को सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत बुनियादी सहूलियात से महरूम रखने की साजिशें करते आए हैं। यही वजह है कि सराय की कौम जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की देरीना मांग कर रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। कराची में बुनियादी सहूलियात की हुकूमती अनदेखी पर
गमों गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के ओकारा में गैरत के नाम पर एक और मॉडल सिदरा का कत्ल कर दिया गया। 22 साला पाकिस्तानी मॉडल सिदरा को उसके भाई ने उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो ईद उल फितर मनाने अपने आबाई गांव आई हुई थी। पुलिस के मुताबिक सिदरा का भाई हमजा अपनी बहन से मॉडलिंग छोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन सिदरा के न मानने पर दोनों में काफी बहस हुई, जिसके बाद उसके भाई ने उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। सिदरा की वालिदा की जानिब से FIR दर्ज करवाने पर पुलिस ने मुजरिम भाई को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि ऐसा ही वाकया जुलाई 2016 में भी पेश आया था, जहां मॉडल कंदील बलोच को उसके भाइयों ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। पाकिस्तान में माह रमजान और ईद उल फित्र गुजरने के बावजूद अशियाए खुर्दनोश की कमर तोड़ कीमतों में कोई कमी न होने से गरीब लोगों में शदीद गम गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। बेकाबू महंगाई से बुरी तरह अजीरन लोगों ने कहा कि वो ईद के बाद खाने पीने की अशिया मसलन चिकन की कीमतें सस्ती होने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के बेशतर शहरों में ईद के बाद फी किलो चिकन की कीमतें बढ़कर 600 रुपए से ज्यादा हो चुकी हैं। दुकानदारों ने बताया कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम और लाकानूनियत की वजह से मुर्गी फार्म्स मालिकान बेखौफ होकर ममनानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में दीगर अशिया की तरह आटा भी मजीद महंगा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 210 रुपए किलो महंगा होकर 1310 रुपए तक पहुंच गया, जबकि 10 किलो आटे की कीमत में भी 105 रुपए इजाफा हो चुका है, जिस पर जनूबी पंजाब के शहरी परेशान हैं। एक तरफ फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की निर्ख बढ़ाई, दूसरी तरफ आटा चक्की मालिकान भी पीछे न रहे और चक्की आटे की कीमतों में 5 से 7 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से रिलीफ की फराहमी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अल्लाहाबाद में 80 से ज्यादा देहात के लिए कायम सरकारी अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की जबरदस्त कमी है। अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स मिल जाएं तो अद्वियात दस्तयाब नहीं होती। मरीजों को तिब्बी इमदाद के लिए कसूर या लाहौर रेफर कर दिया जाता है। इमरजेंसी वार्ड में आवारा कुत्तों ने कब्जा कर रखा है। इस सिलसिले में अस्पताल में तैनात मेडिकल ऑफिसर से राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। शहरियों ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और महकमा सेहत से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के एरिया क्लिफ्टन में हुए खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद हलाक और कई शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जहां 2 बेकाबू गाड़ियां आपस में टकराकर कलाबाजियां खाती हुई बिजली के एक पोल से टकरा गईं, जिसके नतीजे में दोनों गाड़ियों में आग लग गई और उसमें बैठे अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। अपनी मदद आप के तहत मकामी लोगों ने कार में बैठे लोगों को जलती कार से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इलाज के दौरान 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मवाद पोस्ट करने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। FIA की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज में मुतनब्बे किया गया है कि बैरूनी मुल्कों में रहने वाले उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो पाकिस्तानी रियासत और फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने में मुलव्वस हैं। बैरूनी मुल्कों में रिहाइश पजीर ऐसे पाकिस्तानी शहरियों को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा। FIA ने ये धमकी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अपनी हुकूमत की बरतरफी के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों से बैनुल-अक़वामी सतह पर सोशल मीडिया पर आवाज उठाने की अपील के बाद दी। अब एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में बुनियादी सहूलियात की बदहाली को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ती बेइत्मीनानी का। इस बेइत्मीनानी का इजहार के लिए गैर सरकारी तंजीम फिक्सिट के चेयरमैन और कराची से पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन आलमगीर खान
कई मर्तबा एहतजाज कर चुके हैं। देखते हैं आलमगीर खान के बेबाक इजहारे राय पर ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में हुकूमतें गरीब आवाम के लिए न खुद कुछ काम करती हैं और न ही गैर सरकारी और रजाकाराना तंजीमों को ही गरीब लोगों को दरपेश मुश्किलात दूर करने देती हैं। ये कहना है सिंध सूबे की राजधानी कराची में सरापा एहतजाज गैर सरकारी तंजीम फिक्सिट के चेयरमैन आलमगीर खान का। कराची से पीटीआई की टिकट पर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए फिक्सिट के चेयरमैन आलमगीर खान ने कहा कि वो कराची में बुनियादी सहूलियात की हुकूमती अनदेखी के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं, लेकिन सिंध सूबे में पीपीपी की हुकूमत बार बार एहतजाज के बावजूद उनकी आवाज और जायज मुतालिबात की अनदेखी कर रही है। हमने एहतजाज इससे पहले भी किए हैं। आप मौजूद थे यूनिवर्सिटी रोड पे हजारा गोट के लिए हमने सड़क बंद की, वहां इनके पुतले लगाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर गटर का पानी फेंका एहतजाज के तौर पे, शहर की सूरत हाल दिखाने बताने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमडी से मैं 10 बार मिल चुका हूं, वो मीटिंग सारी रिकॉर्ड पर है, उन्होंने जो रिमार्क्स लिख के दिए वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोई हल की तरफ बात ही नहीं जाती। या तो इनकी कैपेसिटी नहीं है या सिस्टम को जंग लग चुका है। अब लोग मेरे पास आते, उन्होंने हमें वोट दिया, अब मैं क्या जवाब दूं? ये इदारा वजीर बल्दियात के पास है, मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं इस इदारे की, वरना ये एमडी वगैरह को कब का मैं यहां से निकाल चुका होता। आज मैं फिर आया हूं अपने हलके के वो वाले प्रोजेक्ट्स जो सीवरेज के, हजारा गोट पिछले 1 साल से जो है, आप जाएं जरा, दरिया बना हुआ है वहां पे। ब्लॉक 11 का मसला, कोई हजारों लाखों लोग जो है उससे बेजार हुए हुए। वहां की सूरत हाल अगर आप देखेंगे, लोग घरों में मैसूर हो गए, मसाजिद नहीं जा पाते। फिर ब्लॉक 19 में गुलशन इकबाल के इन्होंने हमसे कमिटमेंट की कि 1200 की लाइन वहां इंस्टॉलेशन होगी, 100 फीट की लाइन डाल के गायब हो गए वहां से। एमडी वाटर बोर्ड ने कमिटमेंट की थी हमसे। फिर शांति नगर का जो इलाका है, जो एक रूरल एरिया है मेरे हलके में, उसको वाटर बोर्ड ओन ही नहीं करता। वो कहते हैं कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता। भाई कराची का हिस्सा है, इंसान बस रहे वहां पे, क्यों नहीं आता आपके जुरिस्डिक्शन में? ये कौन सी ज़हनियत है? तो अब मैं सुन रहा हूं एमडी वाटर बोर्ड कह रहे हैं कि मुझे इत्तला नहीं दी, मुझे बताया नहीं एहतजाज का। मैं आपको पिछले 3 महीने से कॉल्स कर रहा हूं, मैसेजेस कर रहा हूं, आपका जवाब नहीं आ रहा। अब मैं एहतजाज के लिए भी आपको कॉल करूं, मैं बताऊं आपको कि मैं आपके दफ्तर के बाहर एहतजाज करने आ रहा हूं। मैं आया हूं इश्यूज के लिए, मेरे इश्यूज हल कर दो, मैं चले जाऊंगा। लेकिन अगर ये क्या पुलिस दिखा के ये क्या दिखाना चाह रहे, क्या जता रहे मुझे कि ये डंडे के साथ पुलिस खड़ी कर देंगे तो मैं रुक जाऊंगा? मैं नहीं आऊंगा। मैं आज आया हूं इनके दफ्तर के बाहर, अपने हलके के लोगों को लेकर आया हूं। यहां बैठेंगे, हल डिमांड करते हैं हम इनसे। हमारा मुतालबा है जो जो इश्यूज हमने आपके आगे रखे, इसका हल दे दो, चुपचाप मैं चले जाऊंगा। एहतजाज और मीडिया के अलावा मेरे पास हल क्या है, रास्ता क्या है? या तो मैं उठा के उनको ले जाऊं, कहीं बांध दूं, ये चीजें नहीं हो सकती। मैं अपने हकूक के लिए एहतजाज करूंगा जो पुरअमन तरीके, जमहूरी रास्ता है, और उसके लिए चाहे सीएम हाउस जाना पड़े, चाहे यहाँ पर बैठना पड़े। लेकिन ये जो पुलिस ये लोग लाए ना, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। ये हमें क्या जताना चाह रहे हैं कि इससे कोई रुक जाएगा? ये कायम अली शाह ने भी करके देख लिया, मुराद अली शाह ने भी करके देख लिया। कोई 2 मुकदमे मुझ पे अभी चल रहे हैं एहतजाज के, तो ये मुझे इससे ना डराने की कोशिश करे। ये पुलिस को बोले बाहर जाके खड़ी हो जाए। पाकिस्तान में सरगर्म गैर सरकारी तंजीम फिक्सिट के चेयरमैन आलमगीर खान ने कहा कि वो पार्लिमानी रुकन मुंतखब होने से पहले भी कराची के लोगों को दरपेश मसाइल उठाते रहे, चाहे वो सरकारी स्कूलों में तालीमी सहूलियात की बदहाली हो या सड़कों की खस्ताहाली। जगह जगह गंदगी के ढेरों के सबब माहौलियाती आलूदगी और बिजली पानी जैसे मसले उठाते रहे। इस पर उन्हें और उनके कारकुनों को कराची में रियासती मजालिम तक से दोचार होना पड़ा, ताहम उन्होंने एहतजाज का रास्ता नहीं छोड़ा।
आखिर में एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।